हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द इवेंट सीजन 6 एपिसोड 124 को, जो कि एक नॉल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि ब्लैक रोब शख्स ने जिमियंसी के साथ कहा, ये कोई बुरा डाउ टेक्निक नहीं है, तुम्हारे फ्लेम को मर्ज करना काफी बेहतरीन लगता है। उसके हाथ से गहरी नीली फ्लेम निकल कर एक फायरबॉल में तब्दील हो गई। फिर वो फायरबॉल क्रैक होकर जेड ग्रीन फायर लोटस को निगलने लगी। अब यहाँ से एपिसोड 124 की स्टार्टिंग होती है। जब फायरबॉल ने जेड ग्रीन फ्लेम को निगला तब एक जबरदस्त धमाका उसके अंदर हुआ। फायरबॉल पट गया और जेड ग्रीन फ्लेम हर तरफ बिखर गई, जो पूरी कोर्टयार्ड को बर्बाद कर गई। जेड ग्रीन फ्लेम ब्लैक रोब पर्सन के करीब आई, लेकिन सी हार्ट फ्लेम ने खुद ही उसका रुख मोड़ लिया। एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम इस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये इस शख्स की ताकत का एक प्रूफ था। ब्लैक रोब पर्सन ने अपनी उंगली हिलाई और एक 10-12 गहरी नीली फायर लाइंस निकलकर अर्धडेमन पपिट को लपेटने लगी। पपिट चाहे जितना भी कोशिश करे, ये फायर रूप्स तोड़ नहीं सका। तुम्हारी ताकत अभी इस स्पिरिचुअल लॉक को तोड़ने के काबिल नहीं हुई है, ब्लैक रोब शख्स ने धीमी सी आवाज में कहा। उसकी नजरें जियान की तरफ थी, जो स्पिरिचुअल लॉक को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। जियान के हाथ का एक जोरदार पंच बैरियर पर जा लगा, लेकिन वो बैरियर तोड़ने में नाकाम रहा। उसका चेहरा अब थोड़ा और तेज लग रहा था। ये ब्लैक रोब शख्स बहुत ही ताकतवर था। उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो वो कम से कम 3 स्टार या 4 स्टार डाउजन हो सकता था। लेकिन जियान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी नजर टाइट रखी। चाहे वो शख्स कितना भी ताकतवर हो, जियान कोई आसान शिकार नहीं था। ब्लैक रोब पर्सन अब धीरे धीरे कोर्टयार्ड में चलकर जियान की तरफ आ रहा था। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकता। अगर तुमने समझौता नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये ब्लैक रोब पर्सन और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मूगू था। जियान ने एक सर्दी भरी मुस्कान के साथ अपने अर्धडेमन पपिट को छुड़ा लिया। फिर उसने एक जेड ग्रीन फ्लेम अपने मुंह से निकालकर ग्रीन लोटस फ्लेम कोर और फॉलन हार्ट फ्लेम में तब्दील किया। उसके साथ एक बोन चिलिंग फ्लेम भी सामने आ गई। 3 तरह के हेवनली फ्लेम्स काफी जबरदस्त। मुझे लगता है कि इस रात मेरी जीत होगी, ब्लैक रोब शख्स ने ये देखकर जोर जोर से हंसा। उसने अपने हाथ उठाए और डीप ब्लू फ्लेम के लेयर अपने जिस्म पर लपेटने लगे। बिल्कुल एक फायर गॉड की तरह लग रहा था। जियान के आंखों में एक तेज चमक थी। उसने एक गहरी सांस ली और एक ग्रे व्हाइट कलर फ्लेम उसके गले से निकलकर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम। इस फ्लेम को देखकर जियान के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ हिलाए और धीरे धीरे अपने 4 फ्लेम को मिलाना शुरू कर दिया। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बून चिलिंग फ्लेम और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम सब एक दूसरे में घुल मिल गए। ब्लैक रोब पर्सन की आंखों में हैरानी थी। उसका चेहरा थोड़ा तेज हो गया था और उसने कहा, तुम खुद अपनी मौत को बुला रहे हो। ये कहकर उसका जिस्म हवा में एक शेडो की तरह चलने लगा। वो लाइट की रफ्तार से जियान की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ से गहरी नीली फ्लेम निकल रही थी, जो एक वेपन की शक्ल में तब्दील हो गई थी। जब ब्लैक रोब पर्सन जियान के करीब पहुंचा तब उसने अपना हाथ उठाया और तेजी से उसके सर के ऊपर मारने की कोशिश की। जियान ने एक इंटेंस प्रेशर महसूस किया, लेकिन उसने अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट एक्टिवेट करके वहां से हटने की कोशिश की। इस वक्त हल्की क्रैक की आवाज गूंज उठी। जियान ने अपने इर्द गिर्द देखा और देखा कि इनविजिबल बैरियर जो कोर्टयार्ड को घेर रहा था छोटी छोटी स्पिरिचुअल फ्रेगमेंट में टूट गया था। और फिर एक जबरदस्त ऑरा आसमान से नीचे कोर्टयार्ड में उतर आई। ये ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि ब्लैक रोब शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। साथ ही एक पुरानी सी आवाज जो बहुत डिग्निफाइड थी हवा में गूंज उठी। ये पिल्टावर का इलाका है। तुम्हारे हाल अफसोल को यहाँ अपनी मनमानी करने की इजाजत नहीं है। ये आवाज सुनते ही ब्लैक रोब पर्सन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और गुस्से भरी आवाज में बोला, जुआन कोनजी। जैन के चेहरे पर थोड़ा रिलीफ था। उसने ये जाना कि अब ये साला ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रुक सकता। ब्लैक रोब पर्सन का चेहरा अब पूरा का पूरा टेंशन में आ गया था। उसने डायरेक्ट आसमान की तरफ देखा, जहाँ एक रोशनी का हल्का घूम रहा था। ये रोशनी धीरे धीरे नई शक्ल ले रही थी। उसका ऑरा इतना शक्तिशाली था कि पूरे कोर्टयार्ड में एक भारी सन्नाटा छा गया। आज की रात काफी लंबी लग रही है, लेकिन तुम्हारे लिए ये इंडिया ही तक है। जुआन कोनजी की पुरानी और मजबूत आवाज फिर से गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी भरपूर थी कि ब्लैक रोब पर्सन अपने कदम पीछे लेने लगा। तो गाइज यही पे होता है एपिसोड 124 खत्म। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए गुड लक।